ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, क्लास 10th का द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पोल में आंसर कर ही रहे हो सारे लोग पोल में आंसर कीजिएगा। कैसे आंसर करना है पता है आपको। टॉपिक देखते हैं लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक डिस्कस किया था कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है ना, उसी द्विघात बहुपद का अगर हम समीकरण बना दें तो उस द्विघात समीकरण के मूल के बराबर होते हैं। मतलब द्विघात बहुपद का शून्यक और मूल दोनों सेम चीज है, बस लिखने का लैंग्वेज अलग अलग होता है। शून्यक को निकालने के लिए द्विघात बहुपद से हम समीकरण ही बनाते हैं, समीकरण बना के ही सॉल्व करते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं, जीरोज एंड इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर बताना होगा कि जो बहुपद का जो आपने बहुपद यूज किया उसी बहुपद का समीकरण बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, शायद स्क्रीन रुक रही है, एक बार में स्टॉप करना होगा मुझे, ठीक है। 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, अभी सही है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं कोई ऐसा पूछूं आपसे, जैसे पूछ भी रहा था क्लास स्टार्ट होने के पहले, मैंने एक द्विघात बहुपद लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा, और बोलो इस बहुपद का, क्योंकि बहुपद का शून्यक होता है जिस मान पर ये बहुपद का मान 0 हो जाए, ठीक है। तो इसका शून्यक अगर मैं आपसे दे दूं, इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फा और बीटा दे दिया, अल्फा बीटा लाइन कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैं इस बहुपद से समीकरण बना दूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख दूं, अब इसका क्या निकलेगा, इसका जो हल होगा उस हल को हम मूल कहते हैं। अब मूल निकालेंगे नहीं, हम सीधे क्या बोलेंगे, इसका मूल क्या होगा, तो आप सीधे क्या बोलोगे, अल्फा और बीटा ही होगा, ठीक है। तो जो भी इसका शून्यक था वही इसका मूल हो जाएगा अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू 2 और 3 था, तो यहाँ भी 2 और 3 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, इसके हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज रिकॉल नहीं कर रहे, बहुत ही सिंपल सा चीज है। आज काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ा था। इसका कोई और एक नाम बताया था, बताइए। हाँ जी, क्या नाम है इसका, श्रीधराचार्य सिद्धाचार्य का नियम या सिद्धाचार्य फार्मूला, ठीक है। क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ थे, उन्होंने एशियंट इंडिया में उन्होंने ही काफी पहले ये फार्मूला दिया था, पहली बार उन्होंने दी थी, ठीक है। तो ये भी काफी गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन ने दिया था। क्या था फार्मूला, फॉर्मूला यही था कि अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद लिखा रहे, सॉरी द्विघात समीकरण लिखा रहे, और इसका बोला जाए कि मूल निकालिए या फिर इसको हल करिए, तो मानक रूप में ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, पहले इसका एक विविक्तर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विविक्तर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज रिवाइज करवा दे रहा हूँ जल्दी से। विविक्तर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, पहले तो ये लिख लीजिएगा। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्म डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और होता क्या है मुझे बता दो जल्दी से, ये तो बताया मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद आप बोलोगे सर अगर मुझे मूल पूछा है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये भी बता दो अगर याद है तो। -b प्लस माइनस √d/2a, √d/2a, बहुत बढ़िया साहिब। तो यहाँ पर बोले सर -b प्लस माइनस √d/2a, √d कहने मतलब वेक्टर जो भी आएगा उसका वर्गमूल ले लेंगे और बटा 2a। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट, और d का वैल्यू क्या है, आपको उसे d लिखा है यहाँ पर, d का वैल्यू तो b² - 4ac है, तो यहाँ लिख दीजिए b² - 4ac, ठीक है, कुछ ऐसे। लेकिन हम क्या करेंगे ना, पहले d निकालेंगे, ठीक है, पहले d निकाल लीजिएगा, बटा 2 है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये हमारा एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं सिद्धाचार्य फॉर्मूला, सिद्धाचार्य नियम, ठीक है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इस पेज की जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। लिख लिया सभी ने, बताइए, सभी के कॉपी में ही आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, एक पहले ये मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका विस्तार बस बता दो, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3x² प्लस का 5x और माइनस का 2, ठीक है। इसका मुझे बताइए विस्तार बराबर 0, बस डी का वैल्यू बताइए, उसके बाद इसके हल पर आएंगे। हाँ जी, करिए इसको, ढेर सारा प्रैक्टिस करना है बिना ऑप्शन का। सर 49। 49, तो यहां पर आप क्या बोलोगे,
सर इसको देखो, अभी भी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसा तो बताया था लास्ट क्लास में, लेकिन आप यहाँ पर लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है तो इतना मैं लिख दे रहा हूँ, हर बार नहीं लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर तुलना करोगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर जिससे गुना है तो यहाँ पर 3, तो एक्स का बी का वैल्यू कितना होगा, आपको सर बी का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, बी का वैल्यू 5। सी का वैल्यू कितना है बताइए, या -2। माइनस का 2, तो यहाँ पर 2 मत लिख दीजिएगा, जो कॉमन सा मिस्टेक करते हो यहाँ पर माइनस का 2 है, ठीक है, आपको सर ये माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डी का वैल्यू क्या होता है, डी कहेंगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसके बाद आप बढ़िए, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, चलो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ, बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 5 का स्क्वायर, ठीक है, आपको सर 5 का स्क्वायर, स्टेप जितने होंगे आप छोड़ सकते हो धीरे धीरे करके। 4 इंटू ए का वैल्यू आपको 3 दिख रहा है यहाँ पर, ए का वैल्यू 3 है, और सी का वैल्यू कितना है -2 है, ठीक है, सी का वैल्यू हमारा -2 है। इसको सॉल्व करिएगा, 25, ये देखो दोनों माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 2 माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया। बाकी नंबर को गुना करिए, 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 आ गया, और 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा, तो डिस्क्रिमिनांट यानी विक्टर का वैल्यू 49 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी समीकरण का हल आपसे पूछ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मैं वेक्टर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ इसका हल बताइए, हल क्या होगा या मूल क्या होगा, दोनों ही चीज सेम होगा, मूल क्या होगा, क्या है बताइए। तो इसी के आगे बढ़िए, आप कहोगे सर हल यानी एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना ही ना होता है हल, तो आपको सर एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी, ठीक है, ये लिखिएगा रूट डी बाई 2a, कुछ ऐसा। तो माइनस बी कहने का मतलब, माइनस बी का वैल्यू देखो आपका 5 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस का 5, प्लस माइनस रूट ओवर डी का वैल्यू आपका 49 है, तो यहाँ पर मैं 49 लिख दे रहा हूँ, 49 लिख दिया, बाई 2a, 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका 3 है, इतना क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो हम मध्य परिभाजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीधे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 49 कितना होगा, 49 का वर्गमूल 7 का वर्ग है ना, तो आपको फिर 7 मिल जाएगा, ठीक है, 7 लिख दिया यहाँ पर, बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू 3 कितना है 6 है, ठीक है, कुछ ऐसे लिख दिया, 6 आ गया। अब यहाँ पर आपको पता सर एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, ठीक है, तो एक बार जब प्लस का साइन लोगे, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जब हमने प्लस का साइन लिया तो यहाँ पर बनेगा माइनस का, चलो 2 पार्ट में इसको बांट दो, ठीक है, आप यहाँ पर लिख दीजिए केस 1, ठीक है, केस 1, तो यहाँ पर आएगा एक्स का वैल्यू -5 प्लस का √7 बाई 6, देखो प्लस का 7 लिया, उसके बाद बोलेंगे सर या केस 2 जो बनेगा, केस 2 में माइनस का साइन लीजिए, केस 2 में एक्स का वैल्यू -5 माइनस का 7 बाई 6, तो यहाँ पर आपका जो प्लस माइनस है, एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन लिया, बस ये चीज करना है, तो इससे 2 मूल आएंगे, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर क्या मिलेगा, -5 प्लस 7, एक माइनस एक प्लस, तो घटाव होगा, घटाव में साइन बड़ा वाला लगाएंगे, यहाँ पर आएगा 2/6, ठीक है, या इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू दोनों ही नेगेटिव तो जोड़ देंगे, तो ये मिलेगा -12/6, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1/3, या तो 1/3 या फिर -2, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, तो ये मेरा माइनस का साइन, तो ये मिलेगा एक्स का वैल्यू -का, क्लियर। तो 2 रूट्स मिल रहे हैं आपको, 2 मूल मिल गए, ठीक है, 1/3 और -2, इसको हम मध्य परिभाजन से भी कर सकते थे, यही आंसर आएगा, आप चेक करिएगा इसको मध्य परिभाजन करके, ठीक है, यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1/3 और -2, चलिए क्लियर है, एक्स का वैल्यू 1/3 और एक्स का वैल्यू -2, ये दो हमारे आंसर आ गए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया कि 3x² - 7x + 4 के द्विघात सूत्र द्वारा इसके मूल ज्ञात करिए, ठीक है, तो मूल तो ज्ञात कर लेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, पहले ए बी सी के वैल्यू बताइए, यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख रहा, सीधे मुझे बताइए ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, 3 ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू कितना है -7 -7, एक्स का गुणन, और सी का वैल्यू कितना है 4 4, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। चलिए आगे करिए आप, पहला स्टेप में विविक्तर निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 आपका विविक्तर देगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, सर 1 1 आ रहा है, चलो देखते हैं, तो यहाँ पर आप डी निकालोगे, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर
-4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर कहने का मतलब -7 का स्क्वायर, ठीक है। बी का वैल्यू -7 है, -4 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है कि माइनस का 49 होता है, 49 सर। 49 ही होगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो ये हमारा 49 ही मिलेगा। यहाँ पर माइनस का 49 मत लिख देना, ठीक है, 49। यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगाया। 4 तिया 12, 12 चौके 48, ठीक है। 4 गुना 3 12, 12 चौके 48, ठीक है, ये 48 आ गया। 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं विक्टर का वैल्यू कितना आया, 1 आया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बॉक्स में घेर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये बोला था डी का वैल्यू 1 आएगा, बढ़िया। इसके आगे, अब इसके आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होता है, हाँ जी बताओ, दोबारा समझाना सर। दोबारा समझा दो। यहाँ पर यस आपने सर। लास्ट क्लास किया था, डी का वैल्यू आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यस सर। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। ये तीसरे फॉर्मूला है किसी भी द्विघात बहुपद का, एक वेक्टर डिफाइन करते हैं जो बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ और ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। अब बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू कितना, -7 है, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे। बस मान भरना है, इसमें और कुछ नहीं करना। -7 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया। 4 की जगह पर 4 लिखा, ए की जगह पर आपका 3 है तो 3 लिख दिया, और सी की जगह पर आपका 4 है, 4 लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए, क्लियर। यस सर। -7 का वर्ग कितना होगा बताओ, जल्दी से माइक ऑन करके बताओ। 49 सर। 49, ठीक है। -7 का स्क्वायर के 49 किया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। ये देखिए 4 है, 4 तिया 12, 12 चौके 48, ठीक है। तो इसको गुना करने पर 48 मिला। 49 में से 48 घटाया तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे सर डिस्क्रिमिनेंट जो आया 1 आया। क्लियर, इतना इतना क्लियर। यस सर। अब डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आगे हम लोग यूज करेंगे मूल निकालने के लिए। तो मूल निकालने के लिए बोला गया था, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, माइनस का बी प्लस माइनस √ओवर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बाई 2a, ठीक है। या फिर इसको हटाओ, इतना लिखोगे तो फिर कंफ्यूज करोगे, क्योंकि हमने डी तो निकाल ही लिया ना। तो बस आप इतना लिख लीजिए, -b प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन आएगा। यहाँ पर आप बी स्क्वायर -4ac लिखो ही मत, आप सिर्फ √d लिख दीजिए, ठीक है, बाई 2a, इतना लिख दो, क्योंकि अब बी स्क्वायर -4ac तो करना है नहीं, हम तो डी निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए, तो मिलेगा माइनस का बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -7। समझिएगा यहाँ पर, इसमें गलती मत करना। देखो आप कहोगे सर ये माइनस का साइन जो है, ये माइनस का साइन मैंने अभी लगाया, अब बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू तो खुद में -7 है, तो यहाँ पर बोलेंगे एक माइनस पहले से था और एक -7 और आएगा, इसमें -7 मत लिख देना, तो ये माइनस माइनस 2 बार आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस का साइन है, मैंने प्लस का साइन भी लिखा, माइनस का साइन भी लिखा, रूट भी लिख दिया। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पर मैंने निकाला √d का वैल्यू 1, ठीक है, वर्गमूल डी लगा दिया, बटा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 3, तो ए का वैल्यू आपका 3 था, मैंने डाल दिया, बस मान पुट किया, क्लियर। चलिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे आप क्या बोलोगे, सर ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस मिलकर के क्या मिल जाता है बताओ, दो माइनस का साइन है, प्लस मिलेगा। अगर कभी ऐसे लिखा रहे ना माइनस माइनस ए कुछ ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस और माइनस गुना होगा, माइनस से माइनस, और ये बन जाएगा प्लस का है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस का 7 बन गया, प्लस माइनस लिखा, ये √1 वर्गमूल 1 कितना होगा बताओ, 1 इंटू 1 होगा ना, तो ये 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सर ये 1 मिल जाएगा, ठीक है, वर्गमूल 1 का वैल्यू 1 बटा 2 इंटू 3, 2 को 3 से गुना करिए 6 मिल जाएगा, ठीक है, 2 गुना 3 6 मिल गया, ठीक। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 2 केस ले लीजिए, यहाँ पर आप बना दो केस 1, केस 1 जब प्लस का साइन लेंगे, ठीक है, तो केस 1 में एक्स का वैल्यू कितना बोलोगे, सर 7 + 1 बाई 6, ठीक है ऐसा। और केस 2 में क्या बोलेंगे, जब माइनस का साइन लेंगे, केस 2 में क्या बोलेंगे, सर एक्स का वैल्यू जो होगा 7, यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस का साइन लेते हैं, एक बार माइनस का साइन लेते हैं, एक बार प्लस का साइन लिया, एक बार माइनस का साइन लिया, 7 - 1/6, ठीक है। इसके बाद आप बोलो सर यहाँ से क्या मिलेगा, सर ये मिलेगा 8/6, ठीक है। 8/6 कहने का मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, 2 से काटिएगा, 2 × 6 2 × 8, तो ये मिल गया आपका आंसर 4/3, ठीक है। और दूसरा
यहाँ से आप लिखोगे सर x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/6, और 6/6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 मूल मिल गए हमें, 2 मूल का क्या मिल गया, x का वैल्यू या तो 4/3 होगा या 1 होगा। ठीक है, ये 2 आंसर आ गए। क्लियर, 4/3 या 1। क्लियर, आगे और 2 प्रैक्टिस के लिए बताओ। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन जो होगा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अगला क्वेश्चन आपको करना है, और जो भी आपके आंसर आए वो मुझे बताइएगा, कहाँ, चैट में लिखकर। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। सर बाद में सर को चेक कर लेना। हाँ ठीक, कॉपी चेक कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एक एक करके ढेर सारा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 लिखता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कितना हो गया, ये 2-3 क्वेश्चन हो गया ना। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, तो यहाँ पर है क्वेश्चन, x² माइनस का 7x प्लस के 12 बराबर 0। ठीक है, इसमें x का वैल्यू बताइए। देखो यहाँ पर आपसे 2-3 चीज बोल सकता है कि हल बताइए, मूल बताइए, x का मान बताइए। अब हो सकते हैं कि इसमें 2 मूल आए, हो सकता है एक ही मूल आए, है ना। तो एक मूल कभी नहीं आएगा, हमेशा 2 मूल आएगा। हो सकता है कि 2 मोनोमूल बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखिए इसको कितना आएगा। 12 है लास्ट में। मेरा 1 आया सर। 2 मूल आएंगे ना, एक ही मूल आ रहा है क्या? सर डी सर। अच्छा D1 आया, हाँ D1 आ सकता है। डी नहीं, मैं x का मान पूछ रहा हूँ। पूरा सॉल्व करिए और फाइनल आंसर मुझे बताइए माइक ऑन करके, या फिर चैट में लिख दीजिएगा। हमेशा आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। फिर 4 और 3। 4 और 3, ठीक है। इसको चाहो तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से ही बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मध्य पद विभाजन करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप कैसे भी कर लेना, देख लेना कि एग्जाम में क्या बोला गया है। अगर बोला जाएगा कि मध्य पद विभाजन करके बनाइए तो वही करना। 4/3 और 1, नहीं 4/3 और 1 तो नहीं आना चाहिए, 4 और 3 सही लग रहा है। 3 4, 4 3 चाहे 3 3, 4 ही आया मेरा। 3 4 ही आया। चलो मैं सॉल्व करूँ अभी इसको। चलो कैमरा ऑन करके दिखाइए कॉपी सभी लोग, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। हाँ जी, मैं देखना चाहता हूँ, कॉपी दिखाओ किस तरीके से आपने सॉल्व किया है। हाँ जी, शिविंदर साहिब, सोनाक्षी, पूजा, भारती। ठीक है, तो ये मुझे सबसे पहले साहिब का कॉपी दिख रहा है और इन्होंने फॉर्मूला निकाला है, पहले डी निकाला है, डी निकाल कर सॉल्व किया है, काफी जल्दी से कर लिया है कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया साहिब, वेरी नाइस। अभी बंद कर दो आप। अब मैं कॉपी देख रहा हूँ, जिनका नाम ले रहा हूँ बस उन्हीं की कॉपी एक बार देख रहा हूँ। पहले मुझे दिख रहा है अभी आ, सोनाक्षी का कॉपी, बढ़िया। शिविंदर ने सॉल्व किया है, और थोड़ा पास ले जाओगे कैमरा, ठीक है। 7 नीचे, थोड़ा नीचे, ठीक है। शिविंदर का पूरा सॉल्यूशन मुझे सही दिख रहा है, नाइस शिविंदर, बढ़िया। अभी बंटी, बंटी आप कैमरा ऑन करिए, अभी बंद कर दिया आपने क्या। भारती, तो भारती का मुझे कॉपी दिख रहा है, डी का वैल्यू तो 1 निकाला है, उसके आगे कहाँ सॉल्व किया है, 4 और 3, हाँ बढ़िया है, बिल्कुल सही है भारती आपका। अभी बंटी का कॉपी दिख रहा था मुझे। हाँ भारती बंद कर लो कैमरा, बिल्कुल सही था, ठीक है, नाइस। तो अभी जसनदीप, तो जसनदीप ने, अच्छा जसनदीप आपने ना मध्य पद विभाजन कर दिया है। ठीक है, उससे आंसर तो सही आया है, लेकिन हमें क्या करना था, द्विघात सूत्र लगाना था। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीख रहे हैं। ठीक है, किया सही है, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। चलो अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अभी कैमरा नहीं ऑन करो, अभी बंद कर लो कैमरा। चलो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर गलत भी था किसी का, कुछ भी साइन में कुछ मिस्टेक था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, हेलो यहाँ पर सर। क्या, हाँ जी बताओ।
बोलो। स्क्रीन दिखाई नहीं दे। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन प्रॉपर है, स्क्रीन में कोई इशू नहीं है। लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर कोई दिक्कत है, ठीक है। नेट ऑन ऑफ करके चेक कर लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ए का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको सर यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का वैल्यू 1 है। मुझे बताओ बी का वैल्यू आप लोग मुझे बताइएगा। -7। -7, तो यहाँ पर 7 नहीं कहना, यहाँ पर -7 है बी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 12 है, ये तो आसान है, ठीक है। तो ए बी सी लिख दिया। अब यहाँ से हम कहेंगे सर डिस्क्रिमिनेंट, एग्जाम में इतना करिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इतना लिखना होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे डी का वैल्यू चाहिए। डी मतलब विविक्तर, डिस्क्रिमिनांट। ये होता है बी स्क्वायर -4ac। कहाँ से आया? फॉर्मूला है, हमने याद रखा है, ठीक है। बी स्क्वायर का वैल्यू, बी का वैल्यू -7 है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू, यही क्वेश्चन सेम है क्या? लास्ट क्वेश्चन कुछ सेम मैंने लिख दिया क्या? नहीं, थोड़ा सा तो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा -7 का स्क्वायर, थोड़ा डेटा मिलता जुलता सा है। -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू आपका 1 है। ए का वैल्यू देखो यहाँ पर 1 लिख दिया, और सी का वैल्यू आपका 12 है, ठीक है। तो 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 12। इसको सॉल्व किया, -7 का स्क्वायर पिछले बार भी किया था तो 49 आएगा, पॉजिटिव आएगा। -12 चौके 48, उसको गुना करेंगे 12 चौके 48 मिलेगा। 49 में से 48 हटाओगे 1 मिलेगा। मतलब आपको पता है कि आपने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जब डी निकाला तो 1 आया, ठीक है। इतना हमने कर लिया। इसके बाद कहेंगे सर एक्स का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए अपने कॉपी में, अपने एग्जाम में। माइनस का बी प्लस माइनस √d/2 है। देखो पूरा नंबर लेने के लिए ना ये सारी चीज लिखना होता है ना, थोड़ा चीज, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -b कहने का मतलब माइनस तो था ही, और b भी नेगेटिव है, b -7 है। तो आपको सर माइनस का साइन ये वाला लगाया, और b का वैल्यू भी -7 है, तो यहाँ पर माइनस 2 बार आएगा, ठीक है। एक माइनस ये वाला था और एक माइनस हमारा आया b का, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन, एक माइनस का साइन। √d का वैल्यू कितना है? 1 है, ठीक है। बाई 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 1 है, 2 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 प्लस माइनस √1/2, 2 इंटू 1 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो केस बना लीजिए, ठीक है। केस 1 यहाँ पर हमेशा दो केस में चला जाएगा, ठीक है। केस 1 जब हमने पॉजिटिव लिया तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 7 प्लस ये वाला प्लस का साइन ले लिया, ठीक है, प्लस। अच्छा √1 का वैल्यू कितना होगा, इसको आप ये भी कर लो ना, एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको आप बोलोगे सर 7 प्लस माइनस √1 कहने का मतलब 1 होता है, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब केस बना लीजिए, केस नंबर 1। केस 1 में क्या होगा एक्स का वैल्यू? 7 प्लस 1/2, प्लस का साइन लिया, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 7 8/2, और 8/2 कहने का मतलब 4 हो गया, ठीक है। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या बोलेंगे सर? नेगेटिव साइन लीजिए, माइनस का साइन लीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 7 -1/2। तो हमने क्या किया, एक बार माइनस का साइन ले लिया, ठीक है, माइनस का साइन लिया, तो यहाँ माइनस का साइन आया। 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, 6/2, और यहाँ से आंसर आ गया 3, ठीक है। तो दो आंसर आ गए, एक्स का वैल्यू एक 4 और एक 3, दो अलग अलग मूल आ गए। क्लियर? ये समझ में आया? कर लेंगे क्या इस तरीके से हम लोग? बताइए। चलिए और क्वेश्चन करें। चलो सर अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला फिर से आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना ही पोल कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है आपके लिए 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 बराबर 0। सॉल्व करिए, एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू बताइए। जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो दीजिए। (3x² प्लस का 11x माइनस का 4) ए बी सी का वैल्यू अपने एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला, ये मुझे पता है कि आंसर काफी जल्दी से आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है ना कि एक नंबर में मार के निकलना है, ठीक है। तो आंसर करके बढ़ जाइएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 नंबर में आएंगे, तो आपको प्रॉपर पूरा सोल्यूशन करना होगा। अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिए, पहले कर लो फिर मैं बताता हूँ। पहले आप लोग कर लो, एक्स का वैल्यू बताओ। अगर कुछ कैलकुलेशन में डाउट हो तो बताइएगा, कुछ अगर आपको वर्ग या वर्गमूल नहीं याद हो।
11 का वर्ग याद है सभी को? 11 का वर्ग कितना होता है बताओ माइक ऑन करके? 121। ठीक है, याद रखिएगा। 20 तक के वर्ग याद रखिए। सर -4 और 3 आया सर। -4 और 3 आया, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस का 4 और सर 3। मेरा लगाया है। ठीक है, बताओ क्या आंसर आया? सर मेरा 1/3 और -4। 1/3 और 4 ये आया क्या? -4 सर। -4। ठीक है, और कुछ इसके अलावा? अब आप लोग बच्चे सर बताओ ए या बी? हाँ बताओ। -4 मतलब ऑप्शन बी। 1/3 और -4। ठीक, मतलब यस ऑप्शन सर। बी कह रहे हो, विशाल करे ऑप्शन बी। ठीक है, -4 1/3 सर। ठीक है, तो बी लिख दो। अगर आपका जिसका इस ए बी में है तो ए बी लिख दो। तो इसके अलावा कुछ है तो माइक ऑन करके बताइए। बी। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर हाँ जी, आया तो मेरा 1/3 है, मैंने इसको 3 लिख दिया सर। ठीक है, आपका भी आंसर मतलब यही है ना, बी है? यस सर। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पहले ए बी सी का वैल्यू मुझे बता दो माइक ऑन करके। ए का वैल्यू कितना है? 3 सर। 3 है। बी का वैल्यू कितना है? 11 सी का वैल्यू कितना है? -4 माइनस का 4 है। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हमने बता दिया। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, जो कई बार होता है ना कि आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दे। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दूं कि 11x - 4 + 3x² = 0, तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत कर देना कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना होगा x² + bx + c। इसको चेंज कर लीजिएगा, 3x² + 11x - 4 = 0। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? अगर इस फॉर्म में लिख कर आ जाए तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, हमेशा मानक रूप में ले लीजिएगा, उसके बाद एबीसी का वैल्यू वहां से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा आया। अब यहाँ से बोलेंगे सर डी का वैल्यू निकालिए। डी का वैल्यू कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी होता है फॉर्मूला 2। ठीक है, पुट करते हैं। बी स्क्वायर करने का मतलब 11 का स्क्वायर, माइनस का मतलब माइनस, 4 का मतलब 4। ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 4 है। ठीक है, सॉल्व करिए। 11 का वर्ग 121, 11 का वर्ग 121 होता है, याद रखना होगा आपको। अब तो 4 तिया 12, 12 चौके 48। अब 121 में से 48 घटाने पर कितना मिलता है? हाँ जी, 121 में से 48 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? तो 1 में से 8 घटाएंगे तब तो 3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच गया 11। 11 में 4 घटाएंगे कितना मिलेगा? सर हाँ जी, ये जोड़ सर देंगे। -4 आएगा ना सी का मान? सी का वैल्यू माइनस। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, थोड़ा मैंने गलत कर दिया। ठीक है, सी का वैल्यू माइनस का 4 है ना। हाँ ये देखो, सी का वैल्यू -4 है, नेगेटिव है, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया। देखो बी का स्क्वायर करने का मतलब 11 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 का वैल्यू 4 लिखा। ए का वैल्यू कितना होगा? ए का वैल्यू हमारा 3 लिख दिया। और सी का वैल्यू जो मैंने 4 पुट कर दिया था, 4 नहीं पुट करना है, यहाँ माइनस का 4 पुट करना है आपको। सर सी का वैल्यू माइनस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस का 4 आएगा। इसके बाद क्या बोलेंगे? सर 11 का स्क्वायर तो 121 बनेगा, यहाँ पर माइनस का साइन है और ये भी एक माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये माइनस माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। बाकी इन सभी को गुना करिए, 4 गुना 3 गुना 4। तो कई बार सेम डेटा आ रहा है, 4 तिया 12, 12 चौके 48। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 48। और 121 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8 एक 9, 4 2 6 और यहाँ पर 1, 169। ठीक है, तो 169 मिल गया डी का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हम कहेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो एक्स का वैल्यू यहाँ से सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर। अब यहाँ पर बी स्क्वायर -4 ऐसे मत लिखिएगा, आप क्या लिखोगे? डी वर्गमूल डी बाई 2a, 2a। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का बी, तो माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू तो 11 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 11। ठीक है, 11 लिख दिया। प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, मैंने लिख दिया प्लस का साइन माइनस का साइन। वर्गमूल डी, डी का मतलब 169। ठीक है, 169। ठीक है, बाई 2a, 2a मतलब 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 3 दिख रहा है, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2 इंटू 3। ठीक, इसके आगे अब यहाँ पर मुझे बताइए कि -11 को तो -11 लिखा, प्लस का साइन को प्लस लिखा, माइनस का साइन माइनस लिखा। वर्गमूल 169 देकर कुछ याद आया क्या आपको? बताइए। यस सर। 13 13 है ना? तो आइए आपको पता है
कि 13 का वर्ग करने पर सर 169 आएगा, तो 169 का वर्गमूल करने पर 13 आएगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि 20 तक के वर्ग याद रखिए, अदरवाइज कैलकुलेशन में आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो 20 तक की या 25 तक के याद कर लीजिए, तो काफी जल्दी से कर लोगे। ठीक है, तो 169 देखकर आपको याद रहेगा जैसे 13 का वर्गमूल है। ठीक है, तो आपको सर 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको सर यहाँ पर 2 इंटू 3, 3 गुना 6, तो ये 2 गुना 3 तो 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से दो केस बना लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का साइन भी माइनस का साइन भी, तो एक बार मैं प्लस का साइन ले रहा हूँ, टेकिंग प्लस। ठीक है, जब मैं प्लस का साइन लिया तो आपको सर यहाँ पर केस नंबर 1 बनेगा। एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस का 11 प्लस का 13 बटा 6। इसको सॉल्व ही कर लो पूरा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 11 प्लस का 13, प्लस माइनस है तो क्या होगा, घटाओ, एक प्लस एक माइनस तो घटाओ होगा। और यहाँ पर दिख रहा है बड़ा वाला संख्या पॉजिटिव है, तो 13 में से 11 घटाओगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, और 13 के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस का 2 आएगा, यानी 2 आएगा 2/6। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो एक मूल तो हमारा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, एक मूल तो मिल गया। दूसरा मूल निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा मूल निकालने के लिए माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, तो अब माइनस का साइन लेते हैं। ठीक है, अब माइनस का साइन लीजिए, तो यहां से कहेंगे सर एक्स का केस टू एक्स का वैल्यू माइनस का 11 माइनस का 13/6। ठीक है, इसको दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, माइनस माइनस प्लस होता है ना, दोनों को जोड़िएगा। तो दोनों को जोड़ेगा तो 3 1 4 आएगा, 1 1 2 24 आएगा। अब दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ा वाला भी नेगेटिव है। ठीक है, तो कहेंगे सर माइनस का 24/6। ऐसा मत करना कि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आंसर आप सभी का क्या आ रहे थे, प्लस का 4 या माइनस का 4? माइनस का 4 था कि प्लस का 4 था, मैंने मिटा दिया क्या आंसर? माइनस का साइन। माइनस का 4 आया था ना, हाँ तो सही है। ठीक है, तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 6 से काटिएगा, 6 चौके 24। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 4। कहीं पर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? तो यहाँ से दो वैल्यू आपका मिल गया। आप अपने एग्जाम में फाइनली इतना लिख दीजिएगा कि एक्स का वैल्यू 1/3 या -4। ठीक है, ये दो हमारे पास मूल आ गए, दो मूल आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर, बताओ, कर लेंगे इतना? यस सर। ठीक है, आगे और करें? चलो, हाँ तो बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन करिए। अब देखो वर्गमूल वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कुछ अलग होगा क्या? नहीं, कुछ भी अलग नहीं होगा। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, वर्गमूल वाले दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये द्विघात सूत्र से इसका हल ज्ञात करिए। अब यहाँ पर आपको √2 दिख गया। ठीक है, 5√2 दिख गया, तो बस वर्गमूल वाला कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करिए यहाँ पर। बस पहले मुझे बताओ, इसको आप अगर ax², ये आपके मन में होना चाहिए, भले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है x² + bx + c = 0 के रूप में। तो ये का वैल्यू कितना है यहाँ पर, √2। √2। आपको पता है ये वाला जो नंबर है x² के साथ जो गुना है वो √2 a का वैल्यू है। ठीक है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 7, और वही प्लस का। ठीक है, बोलोगे सर 7, प्लस का नहीं लिखेंगे, +7 लिख देंगे। ठीक है, और c यानी कांस्टेंट टर्म, यानी अचर वाला टर्म, 5√2 यही है। ठीक है, ए बी सी लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 बताओगे मुझे जल्दी से, क्या लिखना चाहिए अभी? डी निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो यहाँ पर लिखा b² - 4ac। चलो इसके आगे आप लोग करके मुझे बताओगे डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? डी का वैल्यू पहले बताओ कितना आ रहा है? डी का सर 9। 9 आ रहा है। चलो डी का वैल्यू 9 आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखता हूँ, b² कहने का मतलब, b² कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, ये 7 है ना b। ठीक है, तो b² कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस का साइन का मतलब माइनस का साइन, 4 का मतलब तो 4 है, ये वाला 4 मैंने लिखा। चलो मैं यहाँ पर ये वाले 4 को मैंने 4 लिख दिया। a है। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू आपका √2 है। ठीक है, √2 देखिए यहाँ पर। ठीक है, a का वैल्यू आपका √2 लिखा हुआ है यहाँ पर। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 5√2, c का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 5√2। बस मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने मान ही तो पुट किए हैं बस। ठीक है, b² - 4ac में। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो 7 का स्क्वायर आपको 49 मिलेगा। अब माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगाया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन क्या है, देखो
ध्यान से देखिएगा, इस 4 को अगर मैं इस 5 से गुना करूं, इतना तो कर सकते हो, 4 गुना 5 कितना होगा, 5 20 चौके सर 20, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है मुझे √2 भी है सर, यहाँ पर √2 भी रह गया और यहाँ √2 भी है। √2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 2 मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है √a × √a का पहले कई बार कैलकुलेशन में यूज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर a मिलेगा, तो √2 × √2 आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिल गया 49 माइनस का 40, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दूं, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ ये कंसेप्ट कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो गया सर 49 माइनस 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40 मिलेगा, और 49 में से 40 घटाएंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आया, डी का जो वैल्यू आया, वो हमारा 9 मिलेगा, जो आप सभी के आंसर आए थे। बढ़िया। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, अब मूल निकाल लीजिए। तो मूल के लिए आपको पता है फॉर्मूला एज यूजुअल जो बार बार यूज कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस √/d/2a। b² - 4ac लिख सकते थे, लेकिन उसमें ज्यादा काल लिखना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि हम पहले डी निकाल दें, ठीक है। अगर डी नहीं निकालते तो वही लिखते हैं, ठीक है। डी निकाल लिया है तो ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब डी का मान पुट करना है, बस यहाँ पर एबीसी सारे के वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ से आप अगर पुट करोगे तो माइनस के साइन पे तो माइनस लगाओगे, चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूँ, ए बी सी तो दिखना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का साइन जो है माइनस लगा दिया, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 7 है, ठीक है। प्लस का साइन माइनस का साइन, रूट डी का वैल्यू आपका 9 है, यहाँ पर 9 लगा दिया, बाई 2 × ए कितना है, ए √2 है, ठीक है, ए √2 है। क्लियर, कुछ ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहां से क्या मिलेगा सर, -7 प्लस माइनस, इसका वैल्यू कौन बताएगा मुझे, √9 का वैल्यू, ये 3 × 3 3 है ना, तो 2 बार 3 है, इसका मतलब एक बार 3 बार आएगा, या 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, बाई 2√2, कुछ ऐसा लिख दिया 2√2। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से भी 2 केस बना लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी आप 2 केस बना लीजिए। केस 1, ठीक है, क्या लिख रहे हो, तो आप समझने की कोशिश करो, अगर ये आंसर नहीं आया तो आप इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। केस 1, नहीं सर तो यहाँ पर मेरा बोलेंगे सर गलत एक्स का, लिखा। हाँ हो सकता गलती हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करो ना। सर यहाँ पर मैंने माइनस का यही 7, गलत लिख दिया सर। क्या लिखा बताओ, चलो ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया और बाई 3/2√2 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब केस 2 बनाएंगे, अगर केस 2 में कौन सा साइन लेंगे बताओ, बीच में माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू -7 -3, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा बाई 2√2, कुछ ऐसे, ठीक है। इसके आगे आप एक बार प्लस को सॉल्व कर लीजिए, एक बार माइनस को सॉल्व करिए। -7 + 3 कितना होगा, -7 + 3 कितना होगा, 1 - 1 प्लस तो घटाव होगा, तो 7 में से 3 घटाओगे तो 4 मिलेगा, लेकिन साइन बड़े वाला का लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा छोटा कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, बड़ा वाला का नंबर का साइन, बाई 2√2, ठीक है, 2√2। अब 2 से काटिएगा, 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो मिल गया आपका 2/√2, ठीक है, ऐसा कुछ माइनस का साइन, ठीक। -4 अब इसको मैं इतना ही लिखता हूँ, ठीक है, अभी इतना रखते हैं, इसके आगे थोड़ा देर में सॉल्व करते हैं, अभी बाएं तरफ आ जाते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू देखें यहाँ, ये मिलेगा -10 -7 -3 -10/2√2, 2 से काटा, ये 5 बार में कट गया, ठीक है। तो मिल गया हमारे पास -5/√2। देखो इतना आंसर छोड़ सकते हैं क्या, बताइए, इतना आंसर छोड़ सकते हैं, साहिब कर रहे हैं एक्स का वैल्यू √2 आएगा। देखो इतना आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन एक चीज होता है परिमयकरण हर का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हर में समझिएगा मेरी बातों को, हर में परिमेय इसी को संख्या, गुना कर देते हैं इसी के हाँ बाद। √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, परिमयकरण कर देते हैं, नीचे में अपरिमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हर में अपरिमेय संख्या ना रहे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी √2 से गुना करूंगा और नीचे भी √2 से गुना करूंगा, ठीक है। यहाँ भी √2 से गुना करूंगा और यहाँ भी √2 से गुना करूंगा, ठीक है। √2 से अंश और हर में गुना कर दिया परिमयकरण करने के लिए। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपका, ऊपर में दिख रहा है -2√2, ठीक है, -2√2,
और नीचे मुझे बताओ √2 को √2 से गुना करके क्या मिलेगा? √2 को √2 से गुना करने पर 2 मिल जाएगा। आपको पता है √2 इंटू √2 गुना होगा आपस में, तो ये 2 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? -5 √2 तो ऊपर में दिख ही रहा है और नीचे में 2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो आंसर यही रह जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा कुछ, लेकिन यहाँ पर कुछ कट रहा है। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक आंसर आपका आ गया -√2 और एक आंसर आ गया -5 √2/2। ठीक है, तो ये दो टाइप से आंसर छोड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका फाइनल? आप कुछ ऐसे लिखोगे, x का वैल्यू सर -√2 या -5 √2/2। ठीक है, हर का हमने क्या किया? परिमेयकरण कर दी। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए नीचे में जो भी आपका परिमेय संख्या आया था, अपरिमेय संख्या सॉरी जो आया था, उससे गुना कर दिया ऊपर और नीचे। क्लियर? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। बताओ, 2 पार्ट में इसको सॉल्व करिए। देखिए इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, आपको 2 पेज में करना होगा, एक बार में नहीं आ पाएगा, काफी लंबा हो गया ना। पहले इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट एक पेज में लोगे, काफी छोटा हो जाएगा फिर। देखो इतना छोटा में दिख पाएगा क्या? बताओ, ये दिख रहा है? सर स्क्रीनशॉट ले लिया सर, कॉपी पे ले लिया, चलो ठीक है। तो इतना पहले आप ले लीजिए अगर किसी ने लिया तो। और कोई डाउट है तो बताइए पहले, स्क्रीनशॉट वगैरह तो बाद में करते रहेंगे, पहले बताओ इसमें कोई डाउट तो है नहीं ना? अगर क्लियर तो वाई लिख के बताओ, कोई डाउट है तो डी लिखिए। सर स्क्रीन पे लिखा वो नहीं दिखता। क्या है स्क्रीन पर? हाँ बताओ। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसके बाद पोल करेंगे, या भी पोल दूं? बताओ, भी सर। पोल दूं? सर पहले पोल दे। चलो यस ओके, चलो ठीक है, आप लोग को पोल करना है। तो ये क्वेश्चन है पोल में, अगर देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। आई होप कि सभी का सही हो, है ना? टाइम लेके करिएगा तो सही होगा, हड़बड़ी नहीं करिएगा, हड़बड़ी मत करना। यहाँ पर लिखा गया x² - 3x - का 10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो आप पहले a का वैल्यू लिखिए, b का वैल्यू लिखिए, c का वैल्यू लिखिए। ठीक है, उसके बाद d का वैल्यू निकालिए। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला बस मैं लिख देता हूँ। सर आपने पोल में आंसर वो ABCD है, ध्यान से देखना। मिलते जुलते से ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना। देखो प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, देखो 5 2 है या 5 - 2 है, 5 4 है या 5 - 4। ठीक है, तो चिन्ह इंपॉर्टेंट है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन को करने के लिए जितना टाइम हमें चाहिए उतना टाइम दीजिए। चलो अभी क्लास में 20 बच्चे हैं, अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी 2 आंसर आ आ चुके हैं। गया सर, 2 बच्चे। ठीक है, 3 बच्चों का आ गया। सॉल्व करो आप लोग आराम से, इसको काफी टाइम में दे रहा हूँ, आराम से करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में नीड है, थोड़ी कैलकुलेशन है। तो जिनका हो जाए वेट करिए, बाकी सारे लोग सॉल्व करिएगा। ABCD। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास टोटल 7 आंसर आए हैं और 7 में 5 बच्चों का सही है। ठीक है, 8 में 6 का सही है। ओके, ठीक है, तो 9 बच्चों का आ गया है। क्लास में 20 बच्चे हैं, मतलब लगभग आधे बच्चों ने कर दिया है। 10 बच्चों ने किया है। आंसर सभी का आना चाहिए। तो 12 बच्चों का आंसर आया है, 12 में 11 सही, 13 में 11 सही, सॉरी 13 बच्चों ने कर दिया है अभी तक। अभी भी 7 स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर नहीं आया है।
14। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप लोग अपना टाइम ले रहे हो, टाइम लेकर सॉल्व कर रहे हो, धीरे धीरे करके आंसर कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे कि मुझे सबसे पहले करना है। काफी अच्छी बात, हड़बड़ी नहीं करना भी नहीं है, धीरे धीरे करके। भले ही आज आपका टाइम लग रहा हो, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ना, एग्जाम तक आप काफी इसको फास्ट करने लगोगे। एग्जाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बिना ऑप्शन को सॉल्व करिएगा। चलो अभी रुकेंगे लास्ट के 20 सेकंड, 20 सेकंड और 20 सेकंड, 15 सेकंड। अभी भी 3 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, अगर टाइम चाहिए तो बताइए। 17 आंसर आए अभी तक, 17 में 14 सही, 3 गलत। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, ठीक है। हाँ जी, अब ज्यादा टाइम नहीं है, 2-3 बच्चे हो, जाकर आंसर कीजिए। देखो सारे बच्चों ने कर दिया है, आप भी कर दो, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। वेल डन ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। टोटल मेरे पास अभी तक 19 आंसर आए हैं, 19 में 15 आंसर सही, ठीक है, और 4 आंसर गलत है, ठीक है। 4 बच्चों का आंसर गलत है। तो देखते हैं क्या गलती आपने कर दी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि सर अगर इस समीकरण को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है, तो यहाँ पर 1 का वैल्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से, 3 -3 माइनस का 3, और सी का वैल्यू कितना आएगा, -10 माइनस का 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 10 है, ठीक है। तो आपको सर माइनस का 10, ए बी सी में तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालिए डी का वैल्यू, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से आप कहोगे सर बी स्क्वायर क्या, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कुछ ऐसे लिखेंगे, अच्छा ऐसे मत लिख देना -3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। आपको बोलना पड़ता पूरा -3 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -3 ब्रैकेट बंद इसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तो 1 दिख रहा है, ठीक है, -4 किया, ए किया। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -10 है, लिख दिया -10। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो -3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, तो नेगेटिव का भी 9 ही होगा। बस यहाँ ध्यान दीजिए कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और ये 40 मिलेगा, 4 दहा 40, ठीक है, बाई, चलो बाई तो कुछ है नहीं, यही आएगा, तो ये 49 आ गया, ठीक है। तो आपको सर डी का वैल्यू 49 आ गया। स्क्रीन में दिक्कत है, हाँ, तो स्क्रीन थोड़ी सी रुक रही है आज, बस मैंने स्टॉप किया अभी और फिर से दिखने लगेगा। अभी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 49 आया यस हमारा, सर 9 और 40 को जोड़ा 49 मिल गया, और यहाँ पर बोलेंगे सर डी का वैल्यू 49 आ गया, वेक्टर का वैल्यू या फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू आपको सर माइनस का बी प्लस माइनस √/d/2 है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, बाकी चीजें से मतलब है नहीं, बस हमें बी और डी से मतलब है, ठीक है, पुट करिए। तो यहाँ बोलेंगे सर माइनस का बी कितना था हमारा, बी का वैल्यू ही नेगेटिव था, बी का वैल्यू -3 था, तो ये माइनस का साइन तो रहेगा, और बी भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, प्लस माइनस डी कितना है, 49 है, यहाँ पर 49 लगा दिया, ठीक है, बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो ये मिल रहा है माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको सर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये प्लस का 3 प्लस माइनस √49 कहने का मतलब, वर्गमूल 49 कहने का मतलब क्या बताओ, वर्गमूल 49 कहने का मतलब 7/2 इंटू 1 2 आ गया, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस लेके, ठीक है। 2 केस लीजिए, केस 1 जब हमने यहाँ पर प्लस का साइन लिया, ठीक है, प्लस का साइन लेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 + 7/2, ठीक है। यहाँ से मिल गया एक्स का वैल्यू 7 3 10/2, ठीक है। यहाँ से मिल गया एक्स का वैल्यू 5, ठीक है, एक वैल्यू तो मिल गया प्लस लेकर। अब एक्स का वैल्यू लीजिए माइनस लेकर, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 - 7/2, ठीक है, यहाँ पर से माइनस का साइन ले लिया,
मिलेगा 3 माइनस 7 कितना, -4/2, तो ये मिल गया माइनस का। तो दो वैल्यू दिख गया, एक 5 और एक -2। ये कहाँ पर था, ये जिस भी ऑप्शन में था उसको आंसर कर देंगे, ऑप्शन नहीं रहेगा बस इतना छोड़ देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो सभी के आंसर थे। क्लियर। एक क्वेश्चन और करें, चलो बताओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पे बेस्ड है, सिंपल सा। बस यहाँ पर बोला गया है कि 2x² + x - 6 का हल ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए क्या आएगा आंसर आपका, इक्वेशन आपके सामने है, चैट आपका बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, आराम से अपना टाइम लेके करिए। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, समीकरण लिख दे रहा हूँ। 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, एबीसी निकालिए, वही स्टेप है, एबीसी लिखेंगे, डी लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स आ जाएगा। बस करने के लिए हम मध्य पद विभाजन भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों चीज सीख रहे हैं। अगर एग्जाम में बोल दे ऑप्शन ना देकर कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करिए, तब हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। देखिए क्या आंसर आएगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू सोच के देखो क्या है, और सी का वैल्यू क्या है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, बढ़िया, आप सॉल्व करो, बिल्कुल अभी बहुत समय है। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -6। अभी दो आंसर आ गए हैं, एक साथ दो बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। सर हमारे को तो नहीं दिख रहे, कितनों ने दिख रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये नहीं दिख रहा कितने बच्चों ने किया, ऑन तो है, अब दिख रहा है क्या। अब ये सर, ये सर। कई बार क्या होता है कि मैं ऑन कर देता हूँ लेकिन वो ऑन होता नहीं है, मुझे दिखता है कि वो ऑन है, तो ऐसा है तो बता दिया करो। अच्छा हड़बड़ी में आंसर मत करो, आराम से करो, है ना। प्लस माइनस का ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, अभी तक 11 आंसर आ चुके हैं, 11 में 8 सही है, 3 गलत है, यस सर। तो टाइम लेके करिए, ठीक है। टोटल 20 बच्चे हैं क्लास में, अभी तक 12 बच्चों ने कर दिया है, ठीक है। 13 बच्चों ने किया है, 13 में 9 सही, 3/2 -2 होगा, 3/2 होगा, 3 -2 होगा, या 3/2 होगा, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। स्लैश का मतलब बट्टा है, ठीक है, बट्टा लिखा हुआ है वहां पर। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे और है क्लास में। चलिए अगर इतने बच्चों का आंसर आ गया है तो कितना समय दे बताओ, 25 सेकंड काफी है, चलो 25 यस सर। सेकंड में इसको एंड करेंगे। अगर उसमें भी समय चाहिए तो बता देना, ये नहीं कि हड़बड़ी में आंसर करना, अगर टाइम चाहिए तो बता दीजिए, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। तो आंसर कभी बटा में आ सकता है, कभी हमारा पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आ सकता है, कभी हो सकता है वर्गमूल में ही रह जाए आंसर हमारा, है ना। तो अलग अलग टाइप के नंबर आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के आंसर आ सकते हैं, ठीक है। 17 बच्चों ने अभी तक आंसर दे दिया है, लास्ट के 15 सेकंड रुकेंगे, अभी 15 सेकंड और, ठीक है। 10 सेकंड, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, आप जो भी आपको लगता है, जो भी आपने सॉल्व किया है, आप आंसर करिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या है, 2x² + x - 6 का हल ज्ञात करिए, या फिर कहा क्या बोलेगा, आपके मूल ज्ञात करिए, या फिर बोलेगा x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहाँ बताओ जल्दी से मुझे,
चैट ऑन है ना आपका, ठीक है। तो मुझे बताओ जल्दी से, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सर। कितना, आवाज नहीं आया, फिर से बताओ। 2 सर। 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, पहला वाला टर्म यहाँ पर। बी का वैल्यू कितना है, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर, 1 सर। 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है 1, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है, ये तो पता है, माइनस का छः, कॉन्स्टेंट वाला टर्म, ठीक है। अब यहाँ से बोलेंगे सर डी का वैल्यू निकालिए, तो डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, बी स्क्वायर का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 2 इंटू सी का वैल्यू कितना माइनस का 6, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, काफी बार 49 आ रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन में 49 नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस लिख दिया, 4 दूनी 8, 8 छक 48, ठीक है, तो 48 आ गया, तो 49 है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपके दिए गए, ठीक है। तो देखिए एक ही टाइप के डेटा आते रहते हैं हमेशा, तो डी का वैल्यू 49 आ गया। तो यहाँ से आपको सर एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपका, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर, चलो ये मैं सीधे रूट डी लिखता हूँ, रूट डी बाई 2a, ठीक है 2a। अब यहाँ पर पुट करिए वैल्यू जो जो भी आपको पता है, तो यहाँ से कहेंगे सर माइनस का बी, तो बी का वैल्यू तो 1 है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है बी का वैल्यू 1, प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी मतलब डी का वैल्यू 49 है, 49 लिख दिया बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। आगे करते हैं, तो मिलेगा माइनस का 1 प्लस माइनस, मुझे बताओ रूट 49 का वैल्यू, ये तो काफी बार हमने किया, तो रूट 49 का वैल्यू आपको पता है 7 का वर्ग है, तो 7 आ जाएगा, ये 7 लिख दिया बाई 2 इंटू 2 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर दो केस बना लीजिए, एक प्लस का साइन लेकर एक माइनस का साइन लेकर। तो केस नंबर 1 में जो आएगा आपका एक्स का वैल्यू, बोलेंगे सर प्लस का साइन ले लेंगे, ठीक है, प्लस का साइन ले लीजिए, तो माइनस का 1 प्लस 7 बाई 4, तो प्लस का साइन लेने पर क्या होगा, प्लस माइनस, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो यहाँ पर क्या होगा, घटाव होगा, 7 में से 1 घटाओगे, तो 7 में से 1 घटाओगे तो 6 मिलेगा, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो आंसर भी प्लस का आएगा, तो 6/4, और 6/4 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 से काटिए इसको, 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा 3/2, ठीक। उसके बाद कहेंगे सर अगर माइनस का साइन ले, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2, जब हमने माइनस का साइन लिया, तो अगर आपने माइनस का साइन यहाँ पर लोगे तो मिलेगा माइनस का 1 माइनस का 7 बाई 4, एक्स का वैल्यू ऑफ कोर्स, तो यहाँ से मिलेगा एक्स का वैल्यू, दोनों ही माइनस है तो जोड़ देंगे, 7 और 1 को जोड़कर 8 आएगा, और बड़ा वाला नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस का 8 आएगा, ठीक है। माइनस का 8/4 कहने का मतलब माइनस का 2, 4 से 2 बार में बच जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 वैल्यू आपको दिख रहा है, आप फाइनली कहीं पर भी लास्ट में अपना आंसर लिख दीजिएगा, एक्स का वैल्यू 3/2 या माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मूल आ गए हमारे पास, क्लियर, ये दोनों ही मूल हो गए, 3/2 और माइनस का 2, क्लियर। अब ये जिस भी ऑप्शन में था वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में था तो डी हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा डी आंसर था, क्लियर। तो खैर डी तो आंसर होगा ही, ये सॉल्यूशन बताइए, क्लियर है ना सभी को, ये सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो चुका है हमारा, अगले क्लास में और इसके आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। देखो क्या है हमारा अगला टॉपिक, शाब्दिक सवाल, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लैंग्वेज रहेगा, इस लैंग्वेज को जैसे फ्रेम, अच्छा एक चीज मैं आपको रिवीजन करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क तो करोगे ही, साथ के साथ एक होमवर्क और दे रहा हूँ मैं अपने तरफ से, जो आपको याद होगा व्यवहारिक स्थिति को समीकरण के रूप में व्यक्त करने वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, याद है, ट्रेन की चाल, रेल की चाल वाली क्वेश्चन, यस सर। लंबाई चौड़ाई वाली आयत वाला, ठीक है, तो उसकी आप रिवीजन करनीएगा, ठीक है, नोट्स तो बनाए ही आपने, उसको रिवीजन करना, ठीक है, उस टॉपिक को, ठीक है। तो अगले क्लास में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसी चीज को पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताइए, अदरवाइज इतना ही पे रखते हैं आज की क्लास। गुड नाइट बाय सर। एवरीवन, गुड नाइट।